and previous video you can watch the simple and language of reproductive system. So let's start up today's topic, male reproductive system. Some points are clear. The male reproductive system includes paired male gonads, sperm, hormones. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे पेयर्ड मेल गोनाड्स। पेयर्ड मतलब दो मेल गोनाड्स, दो होते हैं, जैसे स्पर्म, हार्मोन्स एंड ओवल इन स्पर्म। जो ओवल होता है वो स्पर्म का जो साइज होता है वो ओवल होता है। लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर्स इसकी स्पर्म की लेंथ होती है। वेट कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। Situated outside the abdominal cavity and within the pouch called scrotum। और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं और इसको हम लोग कर्ड इसको बोलते हैं स्कूटम। इसको पेल्विक कैविटी में भी ये सिचुएटेड होते हैं। स्कूटम इज लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जैसे कि टेस्टिस जो हमारे होते हैं उसके जो आउटसाइड होता है उसका ऑर्गन निकला हुआ, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 सेल्सियस होता है। लोअर देन, कम होना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 37, बट इसका 2 to 2.5 सेल्सियस होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म मेकिंग नहीं होगा। देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि नॉर्मल जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम होता है और तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरा प्रोसेस हो पाता है। एशिया उससे कवर्ड रहता है इनसाइड द सेप्टेक्स इज द ईस्ट टेसिस 250। जो हमारा कंपार्टमेंट्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं और जो उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोबूल्स। प्रत्येक जो लोबूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का जनरेशन करते हैं। ईच लोबूल्स 1 to 3 कन्वोलेंट्स, जो इसे कोएल्ट बोलते हैं, इसे सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, और वो क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो लाइंस ऑन इट्स इनसाइड ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सेल। एक मेल जो हमारा होता है मेल जर्म सेल, जिसमें हम लोग स्पर्मेगोनिया भी बोलते हैं। इसके जो स्पर्म का जो डिवीज़न होता है, फंक्शनिंग होती है, वो म्योटिक डिवीज़न होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं? तो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं और ये क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन ऑफ द जर्म सेल, और ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती हैं। तो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटेस्टिनल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइनल सेल्स, जिसे हम लोग लेडी सेल्स भी बोलते हैं। और ये लेडी सेल क्या करती हैं? सिंथेसिस करती हैं, सीक्रेट करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं मेल हार्मोन का। और वो कौन से होते हैं? एंड्रोजन्स होते हैं, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। एक्सेसरी डक्ट हमारी कुछ होती हैं, रेटेसिस्ट होती हैं, वासा डिफरेंसिया होती हैं, एपिडेडमिस होती हैं, वासा डिफरेंस होती हैं। इसमें कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसका पूरा एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, उसके माध्यम से हम लोग तो जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट फॉर्मेशन होता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो वासा डिफरेंस क्या करता है? एक्सीडिंग टू एब्डोमिनल लोब ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो हमारा वासा डिफरेंस होता है वो स्पर्म्स को ट्रेवल करके हमारे पेनिस तक लेके आता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, फॉर्मेशन सेल कैसे होती हैं, फॉर्म कैसे बनती हैं? तो स्पर्म सेल हैज़ बीन लीड कंटेनिंग टू द हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड मिड पीसेस कंटेनिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और मिड जो हमारे पीसेस होती हैं और हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, जो कि पूरी स्पर्म सेल में। At the tip of the head is acrosomes as the big digestive enzyme to help the ecroid tissue surrounding the female egg cell। और ये हमारा सराउंडिंग होता है फीमेल एग के चारों तरफ जो हमारा होता है,
उस पर प्रेजेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जो कि इन द मेल एम्ब्रायो होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, अनडिफरेंटिबल एंड द कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया ईच कंटेनिंग 46 chromosomes and the during spermatogenesis spermatogonia enlarge the become primary spermatocytes वहाँ पे प्रेजेंट है। प्राइमरी जो हमारा पहला जो स्टेप होगा स्पर्मेटोसाइट्स का, वो क्या होगा, अंडरगो डिविजन्स ऑफ द secondary chromocytes divided into two from spermatocytes and each matures into the sperm cell. First of all, मेल इंटरनल एक्सेसिव ऑर्गन। कौन कौन से मेल इंटरनल जो हमारे एक्सेसिव ऑर्गन हैं वो कौन कौन से काम करते हैं। तो एक्सेसिव ऑर्गन हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहला एपिडिडमिस है, वासा डिफेंसिया है, एजेकुलेशन डक्ट हैं, यूरेथ्रा है, सेमिनल वेसल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड हैं एंड द बुलोप्रोथेथ्रियल ग्लैंड होती हैं। अब इनके बारे में हम लोग बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एपिडिडमिस क्या होता है, ईच एपिडिडमिस हैज़ अ टाइटली कोलाइड, एक रिंग टाइप का बना हुआ होता है और ये क्या कहता है, एग्जिस्ट टू द टेस्टिस एंड लीडिंग फॉर्म ऑफ टेस्टिस इज वासा डिफेंस, और ये वासा डिफेंस से जुड़ी होती है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ द साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन, जहाँ पे स्पर्म्स का मैचुरेशन होता है, बढ़ते हैं और मैच्योर होकर वो एजुकुलेशन होते हैं। वासा डिफेंस क्या कहता है, ईच वासा डिफेंस इज मस्कुलर टू 45 सेंटीमीटर, जो इसका पूरा जो लेंथ होता है, ट्रेवल करने का एरिया होता है, वो 45 सेंटीमीटर्स होता है इन द लेंथ, लीडिंग फ्रॉम द एपिडिडमिस अप इनटू द बॉडी कैविटी टू द एजेकुलेशन डक्ट, जो कि एजेकुलेशन डक्ट तक वो फैला हुआ होता है। वेयर इज द यूनिट्स एंड एम्पटाइज टू द कंटेंट इनटू द यूरेथ्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमनी, जो सेमनीफल हमारी वेसल्स होती हैं वो ये बासा डिफेंस से अटैच रहती हैं। बेस्ड विद द यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग इमिशन सेमिनल वेसल्स सीक्रेट फ्रॉम द एल्कलाइन फ्लूइड, और ये क्या करती हैं, एल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि क्या होता है, फ्रक्टोज टू द नरिश स्पर्म एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये क्या करती हैं, नरिशमेंट देती हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है, फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज फॉर्म में होता है, और ये क्या करती हैं, स्पर्म को नरिश करती हैं, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन टू कॉज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल ट्रैक टू द हेल्प प्रॉपर स्पर्म टू द एग सेल, जो कि पूरा स्पर्म जो हमारा एग सेल है फीमेल, वो वहाँ तक पहुँचाने में, वो ट्रेवल करने में वो हेल्प करती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज द cheapest shape and structure surrounding the urethra at the base of the urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर के साइड में ये प्रेजेंट रहती हैं, और ये क्या करती हैं, सीक्रेट, द प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट्स ए थिन मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड को निकालती हैं, सीक्रेट करती हैं, बोर्ड इनहांस द मोबिलिटी इन द स्पर्म एट द न्यूट्रलाइज टू द एसिडिटी of the byproducts produced during spermatogenesis and the acidity of the female reproductive tract. बुल्बो, जो हमारा बुल्बोयूरेथ्रल जो हमारी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, द ग्लैंड आर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, और ये लोकेटेड कहाँ होती है, इंफीरियर ऑफ द प्रोस्टेट द सीक्रेट म्यूकोपोलोस्थेरल यूज द lubricate as the tip of the penis during the जो कि वो पेनिस के टिप पे वो प्रेजेंट रहता है। सीमन, what is the semen? Semen is the combination of a sperm cell 120 millions per milliliter
और एक बार में 120 मिलियन पर लीटर से में प्रेजेंट रहता है एजैकुलेशन वन टाइम। एंड द सीक्रेट ऑफ द सेमिनल वेसल्स, जो कि सीक्रेट सिक्रेशन इसका होता है सेमिनल वेसल से, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू ये निकलता है। स्पर्म सेल कैन नॉट फर्टिलाइज, जो स्पर्म सेल होती हैं वो फर्टिलाइज कैन नॉट फर्टिलाइज एन एग until द अंडरगो, बिना एग के ये फर्टिलाइज नहीं होंगी। अंडरगोज कैपेसिनेशन विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्क्रूटम क्या करते हैं, क्या होते हैं स्क्रूटम? स्क्रूटम इज द पाउच ऑफ स्किन, द subcutaneous tissue and the hearts of testes suspended from the lower abdominal, जो कि हमारे लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट रहते हैं पोस्टीरियर ऑफ द पेनिस, पेनिस के जस्ट नीचे। हार्मोनल हार्मोनल जो हमारे कुछ ऐसे मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ हार्मोन्स हैं वो जो कि कंट्रोल करते हैं, कुछ ऑर्गन है वो भी कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तो वो हमारे दोनों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं हार्मोन्स का रेगुलेशन करती हैं, और वो क्या करती हैं प्यूबर्टी स्टेज को आइडेंटिफाई करती हैं। तो हाइपोथैलेमस थैलेमस और पिट्यूटरी दोनों क्या करती हैं हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। जैसे जैसे आप प्यूबर्टी स्टेज में आ जाएंगे, प्यूबर्टी से ओवर हो जाते हैं तो क्या होता है आपका वॉइस चेंज हो जाएगा, हेयर फेस पे निकलने लगेंगे, है ना। तो बहुत सारे जो हमारे चीज़ें हैं वो चेंज होने लगेंगी बॉडी में। तो द हाइपोथैलेमस रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिन्हें GnRH हमारे हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। These triggered the production of the gonadotropins, luteinizing hormones, and the follicle stimulating hormone from the anterior pituitary। और जो हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जैसे GH, LH और हमारे FSH, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं। और LH क्या करता है, LH promote the development of the intestinal cells of the testes and they in turn secrete male hormones testosterone। जो LH हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, प्रमोट करता है, डेवलपमेंट करता है, और वो क्या करता है एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को मेल में सीक्रेट करता है। तो FSH क्या करता है, FSH सीक्रेट द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। FSH निकलता है और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो बॉडी से बाहर आता है। FSH इज टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एंड टेस्टोस्टेरोन मतलब LH, ये दोनों क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे ही दोनों हार्मोन्स निकलेंगे और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। एंड मेल सेक्स हार्मोन्स, द मेल सेक्स हार्मोन्स आर कॉल्ड एंड्रोजन्स विच ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट एबुडेंट। जो हमारा मेन अंटिल बर्थ, और ये क्या करता है शायद फीटस मतलब बर्थ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। And then cannot again until puberty, after it is continuously secreted, और ये ज़िंदगी भर बॉडी से निकलता रहता है कंटिन्यू ओवर द एज। एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्या क्या इसके फंक्शन है, एक्शन है। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स एंड कॉज द टेस्टिस टू डिसेंट। And testosterone is also responsible for male secretory sexual characteristic deep voice। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे डीप वॉइस बहुत ज़्यादा गहरी आवाज़, ऊंची आवाज़, लाउडली आवाज़, वॉइस हेयर ग्रोथ, हेयर डेवलपमेंट, थिकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन का मोटा होना, थिक हो जाती है, एंड सो फॉर्थ। बहुत सारी और भी चेंजेस होने लगते हैं इसके कारण। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।